हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूट बेस। मैं हूं विनोद और मैं आज क्लास 11th को लेकर के आया हूं। क्लास 11th में जितना भी हम लोग बेसिक चीज़ पढ़ेंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 11th क्लास में सारा बेसिक चीज़ आपका है। तो पहला यूनिट जो है पहला यूनिट में जितना भी हमारा सब है सब बेसिक चीज़ पढ़ना है। तो पहला चीज़ जो आप लोग को जब भी आप लोग 11th क्लास में इंटर करते हो तो सबसे पहला चीज़ आपके पास क्या आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन जो टीचर का होगा वो ये होगा कि साइंस होता क्या है। आप लोगों ने साइंस लिया है तो साइंस का मतलब भी आप लोगों को पता होना चाहिए। साइंस के कितने ब्रांच होते हैं वो सब के बारे में पता होना चाहिए। आगे चल के साइंस में आपके कौन कौन से पार्ट्स होंगे, कौन कौन से टॉपिक्स होंगे जिसमें आप रिसर्च कर सकते हो। तो स्टार्टिंग आपका यहाँ से होगा। बहुत सारे बच्चे जैक बोर्ड से होंगे तो उनको भी बहुत सारे थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि वो हिंदी मीडियम से डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम में आते हैं, और जो सीबीएसई के होते हैं वो तो उनको खैर दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर जैक वाले बच्चों के लिए बेसिक दिक्कत क्या होता है कि शुरू में वो स्टार्टिंग से हिंदी से पढ़ते आते हैं, उसके बाद फिर जब उनको साइंस में इंग्लिश आता है डायरेक्ट तो थोड़ा सा उसको दोनों में कन्वर्ट होने में उसको टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैं ऐसा समझाने वाला हूँ कि आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ में आएगा। तो पहला चीज आपके पास जो होगा वो होगा साइंस। साइंस क्या होता है? साइंस क्या होता है? तो साइंस साइंस शब्द कहाँ से आया? तो साइंस शब्द जो है वो साइंस शब्द आया आपका साइंटिया शब्द से। साइंस शब्द कहाँ आया? साइंटिया। साइंटिया शब्द से साइंस जो हुआ आया। ये साइंटिया एक लैटिन वर्ड है। साइंटिया क्या है? एक लैटिन वर्ड है। तो साइंस एक लैटिन, साइंटिया जो है एक लैटिन वर्ड है। तो अब बताइए कि यहाँ पर आप लोगों ने साइंस लिया है तो साइंस होता क्या है? साइंस होता क्या है? जल्दी से आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करो। देखिए, अगर नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सिर्फ बने रहिए अंत तक, सारा समझ में आएगा, इसकी फुल गारंटी है। तो साइंस होता क्या है, साइंस का ब्रांच क्या क्या होता है, ये चीज़ हम लोग आज जानेंगे। और कुछ इसके बारे में फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले साइंस क्या होता है? किसी चीज़ में एक्सपेरिमेंट करना। किसी चीज़ में हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन करेंगे या एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे जो भी हम लोगों को मिलेगा, मतलब कि किसी चीज़ में एक्सपेरिमेंट करना, उसी को हम लोग साइंस करते हैं। किसी चीज़ में एक्सपेरिमेंट करना या फिर ऑब्जर्वेशन करना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। आप लोग साधारण भाषा में बोल सकते हो कि किसी चीज़ को जानना ही साइंस कहलाता है। इसका मतलब क्या कि आप लोगों ने मेरा नाम जान लिया तो ये साइंस है? ये साइंस नहीं है। किसी भी चीज़ के बारे में एक्सपेरिमेंट करना, उसको ऑब्जर्व करना, किसी चीज़ के बारे में उसको बारीकी से पढ़ना, ये साइंस कहलाता है। तो साइंस का जो ब्रांच होता है, यहाँ पर साइंस का ब्रांच 3 होगा। तो हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? पहला ब्रांच के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आपके पास पहला क्या हो जाएगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो हम लोग यहाँ पर आज जो पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। केमिस्ट्री के बारे में मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, बेसिक केमिस्ट्री स्टार्टिंग का क्लास केमिस्ट्री का, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम लोग आज पढ़ेंगे फिजिक्स। ये जो आपका पहला है यहाँ पर इसका ब्रांच, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि डिटेल से कि फिजिक्स होता क्या है। सब कुछ समझ में आने वाला है, सिर्फ आपको क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्लियर होना चाहिए। इसके बाद भी अगर आप पढ़ोगे 11-12 के बाद फिर बीएससी करोगे तो इसमें भी बहुत सारा ब्रांच जो है बंटना स्टार्ट हो जाता है। और कभी जब आप रिसर्च करोगे तो एक खास टॉपिक पर आप लोगों को रिसर्च करना पड़ेगा। जब हम लोग अपने टाइम में थे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोगों ने किया था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मास्टर्स का डिग्री जो हम लोगों ने किया है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में किया था। तो यहाँ पर देखिए हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, तो यहाँ पर केमिस्ट्री के बारे में, और बायो तो खैर इसलिए मेरा दूर तक का नाता नहीं रहा है, क्योंकि मैंने बायो नहीं पढ़ा था, इसलिए यहाँ पर मेरा मैथ था। तो यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के बारे में मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं, चलिए थोड़ा सा इसका हम लोग डिफिनेशन कर लेते हैं कि साइंस क्या होता है।
तो इसका ब्रांच आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ से आप लोग कॉपी और पेन निकालो। यहाँ से साइंस का डिफिनेशन, जो आपको कहीं भी जाओगे, कहीं भी इंटरव्यू में जाओगे तो आपको सबसे पहला कभी पूछ दिया जाएगा कि साइंस क्या होता है। तो अगर आप साइंस के ब्रांच से हो तो साइंस का आपको मतलब पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान देना है। चलिए लिखते चलिए, दिस knowledge which humans have gained through observation and experiments when organized systematically is called साइंस। तो यहाँ पर क्या है, दिस नॉलेज विच ह्यूमंस हैव गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स व्हेन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिकली इज कॉल्ड साइंस। साइंस का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज हम लोग क्या करते हैं, जब उसको सिस्टमेटिक ढंग से एक प्रोसेस बाय प्रोसेस से हम लोग देखिए यहाँ पर ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिकली ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, मेन जो टॉपिक्स है, मेन जो पॉइंट्स होता है उसको कभी भी आप अंडरलाइन करोगे तो एग्जाम में आपको अच्छा मार्क्स मिलने वाला है। तो ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जर्वेशंस कोई भी चीज को हम लोग बारीकी से पढ़ते हैं, जब उसको सिस्टमेटिकली ढंग से पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, एक हम लोग क्या करते हैं उसमें ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। तो ये आप लोग इसको नोट कर लोगे, बहुत ही जरूरी है। आप लोग कहीं भी जाओगे तो इसका आप लोगों को साइंस का डेफिनेशन, आप लोग स्टार्टिंग भी क्लास करोगे तो साइंस का डेफिनेशन आप लोगों को पूछा जाएगा। तो चलिए आप इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, नहीं भी नोट किए होंगे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो और बाद में आराम से नोट्स कर सकते हो। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके ब्रांच में। तो साइंस समझ में आया, नहीं भी समझ में आया तो आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जा करके आप लोग मुझे कमेंट करो, अपना डाउट क्लियर करो, और नहीं भी हो सकता है अगर कहीं और भी डाउट है तो आप लोग डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। चलिए साइंस समझ में आया सभी को। अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स क्या होता है आपका, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आपको अपलोड कर दिए गए हैं ऑलरेडी, जो आप लोगों को मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर, रोड बेस विनोद यादव में आप लोग जाओगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बीएससी एमएससी तक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को इसमें मिलने वाला है, तो आप लोग जा करके देख सकते हो। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं फिजिक्स होता क्या है। तो फिजिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, देखिए फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं नेचर और नेचुरल फिनोमिनन। मतलब कि नेचर मतलब क्या हो गया आपका, प्राकृतिक। नेचर का मतलब क्या हो गया, प्राकृतिक, और नेचुरल फिनोमिनन का मतलब क्या हो गया, प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे फिजिक्स। और केमिस्ट्री के बारे में मैंने बताया कि ऑलरेडी अपलोड किया हुआ इसका वीडियो। तो फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे हम लोग, नेचर और नेचुरल फिनोमिनन के बारे में, प्राकृतिक और प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग फिजिक्स। चलिए अब हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। समझ में आया होगा फिजिक्स को कहते हैं। तो चलिए नहीं समझ में आया तो उसके बाद भी एक बार समझाते हैं, हम लोग नोट करते चलना है हम लोग को। फिजिक्स इज द branch of
साइंस। साइंस का एक क्या है, ब्रांच है। फिजिक्स क्या है, साइंस का एक ब्रांच है, विच इज devoted to the study of nature and natural फिनोमिना। तो आपके पास यहाँ क्या है, फिजिक्स क्या होता है, तो फिजिक्स साइंस का एक ब्रांच होता है। कभी भी आप लोग पढ़ोगे फिजिक्स क्या होता है, तो फिजिक्स क्या होता है मैंने अभी बतलाया था कि साइंस का 3 ब्रांच होता है, उसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो यहाँ पर फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स साइंस का एक ब्रांच होता है जिसके अनुसार हम पढ़ते हैं क्या, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। नेचर का मतलब हो गया आपका, देखिए मेन पॉइंट को मैंने बोला है अंडरलाइन कर देना है हम लोगों को, नेचर और नेचुरल फिनोमिना, प्राकृतिक और प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका बेसिक है। ये 2 क्वेश्चन आप लोग, साइंस क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है, ये आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि जब आप साइंस के स्टूडेंट हो तो यहाँ पर ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। चलिए नोट कर लीजिए, या तो फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं आप, और बाद में नोट करके इसको रखना है आपको। कहीं ना कहीं आप कभी भी बाहर भी जाते हो तो आपको ये पूछा भी जा सकता है, कोई भी पूछ सकते हैं आपको कि आपने साइंस लिया है तो साइंस का डिफिनेशन क्या होता है, साइंस होता क्या है, फिजिक्स क्या होता है, ये आप लोगों को कोई भी पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके अगले बेसिक पर। तब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स। कुछ फंडामेंटल यूनिट्स हैं। पहला यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला स्टार्टिंग का टॉपिक्स है। ये सब जो आपको आगे चल के काम आएंगे, कभी भी आपको न्यूमेरिकल्स की पूछ, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर में भी आ सकता है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं फंडामेंटल यूनिट। हेडिंग दे दीजिए आप लोग, फंडामेंटल यूनिट्स। कुछ फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला आपके पास जो है, यहाँ पर आप लोग इस तरह से कॉलम बना लेना है, यहाँ पर सीरियल नंबर का, उसके बाद यहाँ पर बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। कुछ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, और यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिंबल्स। ठीक है, इस तरह से आप लोग बना लोगे। तो चलिए पहला से जो हम लोग जानते हैं फंडामेंटल यूनिट, बेसिक कम जो आपका फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या होता है। पहला नंबर में आपका है मास। एक फिजिकल क्वांटिटी है मास। मास को हम लोग कैसे, इसका फंडामेंटल यूनिट कैसे होगा, मास को हम लोग कैसे नापेंगे, तो मास को हम लोग नापेंगे किलोग्राम में। मास को हम लोग कैसे नापेंगे, किलोग्राम में। तो इसको हम लोग लिखेंगे केजी, किलोग्राम। केजी का आपका क्या हो गया, देखिए पहला नंबर है आपका फिजिकल क्वांटिटी, आपका मास है। मास का फंडामेंटल यूनिट किलोग्राम। किलोग्राम, इसको हम लोग मास को कैसे मापेंगे, तो किलोग्राम में मापेंगे। इसका सिंबल क्या होता है, केजी। जब भी आपका केजी आएगा तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, मास होगा, मतलब किलोग्राम। ये तो हो गया पहला। अब देखिए दूसरा नंबर में क्या है, लेंथ। लेंथ को हम लोग कैसे मापेंगे, तो मीटर में मापेंगे।
लेंथ को हम लोग मापेंगे मीटर में, तो मीटर को हम लोग कैसे इसका सिंबल होगा, मीटर का एम सिंबल होगा। 2 हो गया। अब तीसरा नंबर हम लोग आते हैं। तो तीसरा जो है आपका टाइम है, तो टाइम को हम लोग कैसे मापेंगे, जल्दी से आप लोग कमेंट करो। टाइम को हम लोग सेकेंड में मापेंगे। सेकेंड को हम लोग इसका सिंबल क्या होगा आपका एस होगा। चलिए तीनों जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके आगे हम इसको मिटाएंगे क्योंकि आप पूरा स्क्रीन आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। चलिए 3 हो गया हम लोगों का, और हम लोग आते हैं इसके चौथे फिजिकल क्वांटिटी में। ये सब आपको काम आने वाला है, कभी भी आपको नंबर आपको 1 मार्क्स में जो क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 11th क्लास में, तो इसमें आप लोगों को पूछा जाएगा कि लेंथ का फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, सिंबल क्या होता है, ये सब आपको पूछा जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग चौथे नंबर में। तो चौथा नंबर क्या है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग कैसे मापेंगे, केल्विन में मापेंगे। टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में मापेंगे, इसका सिंबल होता है के। इसका सिंबल क्या होता है, के होता है। चलिए यहाँ तक कोई डाउट। अब आते हैं हम लोग पांचवें नंबर पर। पांचवा फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, पांचवा फिजिकल क्वांटिटी जो होगा आपके पास वो होगा इलेक्ट्रिक करंट। सबके बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। यहाँ सिर्फ इसका यूनिट लिख लीजिए ताकि जब वहां पे आप लोग पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट का आपका क्या होगा एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का जो फंडामेंटल यूनिट होगा वो होगा एम्पियर। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मापेंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एम्पियर में मापेंगे, कितना एम्पियर उसमें करंट है। तो यहाँ पर एम्पियर को हम लोग डिनोट करेंगे ए से। एम्पियर को हम लोग डिनोट करेंगे ए से। अब देखिए छठा नंबर, क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर, तो इसको हम लोग मापेंगे मोल में। क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम लोग कैसे मापेंगे, तो इसको हम लोग मोल में मापेंगे, और इसका सिंबल क्या होगा मोल में होगा। ठीक है, यहाँ तक तो फंडामेंटल यूनिट जो आपका था, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, लेंथ हो गया, ये सब चीज था फंडामेंटल यूनिट्स। तो हम लोगों ने 6 पढ़ा। तो 6 इसको आप लोगों को याद रखना है फंडामेंटल यूनिट्स, ताकि आप लोग जब आगे पढ़ोगे तो आगे आप लोगों को समझ में आएगा। कभी भी आप 1 मार्क्स में क्वेश्चंस में ये सब आपको पूछा जाएगा, तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना है। ये नोट करके रख लो, आप लोग काम आने वाला है आप लोगों को। चलिए अब हम लोग करेंगे डिराइव्ड यूनिट। इसका आज का लास्ट टॉपिक है, लास्ट सेशन जो हम लोगों का होगा डिराइव्ड यूनिट। तो इसको आप आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए यहाँ तक किसी को अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग डायरेक्ट पूछ सकते हो, झिझक नहीं रखना है। कभी भी आप लोग स्टार्टिंग करोगे, स्टार्टिंग में ही आप लोगों को कंफ्यूजन रहेगा, तो बाद में तो दिक्कत होने ही वाला है। तो बेसिक चीज में आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है, बेसिक चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो। चलिए अब आते हैं हम लोग डिराइव्ड यूनिट में। डिराइव्ड यूनिट आप लोग हेडिंग जल्दी से दे दो। फिर इस तरह से हम लोग क्या करना है, सीरियल नंबर और फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड यूनिट और सिंबल। पहले हम लोगों ने फंडामेंटल यूनिट के बारे में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे डिराइव्ड यूनिट्स क्या क्या होते हैं। तो उसी तरह से आप लोग सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी और यहाँ पर ये सेम चीज उतार देना है डिराइव्ड यूनिट, और यहाँ पर
सिंबल। चलिए जल्दी से इस तरह से बना लीजिए आप लोग। तो पहला नंबर जो आपका डिराइव यूनिट क्या क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट तो हम लोगों ने पढ़ा। पहला सीरियल नंबर 1 जो आपका होगा फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फोर्स है। फोर्स का डिराइव यूनिट क्या होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूछा जाएगा आप लोगों को, तो याद रखना है। न्यूटन। फोर्स का डिराइव यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। और इसको हम लोग, इसका सिंबल क्या होगा, एन होगा, इसका सिंबल एन होगा। पहला तो हो गया। दूसरा नंबर क्या है, वर्क और एनर्जी। वर्क एनर्जी, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जूल में लिखेंगे। इसका डिराइव यूनिट क्या होगा, वर्क और एनर्जी का जूल होगा। जो ये हम लोग पढ़ रहे हैं डिराइव यूनिट, ये तो आपको कंफर्म है कि बहुत जगह पूछा जाएगा। तो इसका सिंबल जूल का जे, इसका सिंबल क्या हो जाएगा आपका, जे हो जाएगा। अब तीसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है क्या, पावर। पावर को का यूनिट क्या होगा, वॉट। पावर का यूनिट वॉट, WATT है वॉट। वॉट का सिंबल W से वॉट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगला भी पढ़ेंगे 3। तो यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और नहीं नोट किया तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, बाद में नोट्स करते रहो आप लोग। और ये सब चीज आपके लिए बहुत जरूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आगे काम आएगा आपको। चलिए 3 तो हम लोगों ने पढ़ा। इसमें कहीं डॉट है तो कमेंट करो जल्दी से, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, आप लोगों का डॉट क्लियर नहीं होता है, जो आप लोगों को आगे चल के दिक्कत होता है, समझ में नहीं आने लगता है। तो बेसिक में डॉट नहीं होना चाहिए। चलिए पावर का पढ़ा हम लोगों ने, अब चौथे नंबर में आते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग कैसे मापेंगे, वोल्ट में मापेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग क्या करेंगे, वोल्ट में मापेंगे। तो इसका सिंबल जो होगा वो V होगा, इसका सिंबल V होगा। अब अगला आते हैं हम लोग 5वें नंबर पर। 5वां नंबर क्या है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, इसको हम लोग फैराड में मापेंगे, FARAD। फैराड का जो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, F से रिप्रेजेंट करेंगे। लास्ट जो आपका हो गया 6ठा नंबर, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको हम लोग वेबर में मापेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग वेबर में मापेंगे और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे WB से। तो ये जो दो आपका था फंडामेंटल यूनिट, डिराइव यूनिट, ये कंप्लीट हुआ। बेसिक चीज है, आप लोगों को याद रखना है। पहला यूनिट जो आपका है, पहला यूनिट का बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज है, कम से कम आप लोगों को क्या करना है, इस डिराइव यूनिट को तो याद ही रखना है, क्योंकि कहीं भी आपको 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब इसके आगे का जो वीडियो है यूनिट 1 का मैं अपलोड कर दूंगा। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो हमारा अगला वीडियो होगा वो आप लोगों को मिल जाए आसानी से, और आप लोग भी अच्छे से बेसिक जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझ में आ जाए और आगे आप लोगों को कहीं दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।